लिया ये कोशिश करना कि इनको उसकी बात पर यकीन आ जाए। इसीलिए वो नहाने चली गई और जब वो शॉवर ले रही थी तब कोई उसकी स्क्रीन पर स्टॉप लिख जाता है और इससे लोरा डर जाती है। उसने फौरन बाथ गाउन पहनकर उस आदमी का पीछा करना चाहा, पर वो उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई। इसीलिए उसने कैबिन क्रू से आकर फौरन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को कहा, लेकिन इस टाइम तो सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और ये चीज लोरा को कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी गेम चल रही है। इसीलिए उसने बिल्कुल खामोश रहकर खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। वो अपने रूम के वॉशरूम में गई और उसकी विंडो से निकलते हुए वो कैबिन 10 के वॉशरूम में आ गई, क्योंकि उसने खुद देखा था कि लड़की यहाँ पर नहा रही थी। इसीलिए जब उसने ड्रेनेज होल खोला तो उसे वहां से लड़की के बाल भी मिल गए, जिसे उसने एक रैपर में संभाल लिया। ये बाल ले जाकर वो बेन को दिखाती है और कहती है, किसी को भी यकीन नहीं था मेरी बात पर, ये देखो सबूत। मैंने कहा था ना कि कैबिन 10 में कोई लड़की है जिसे किसी ने मार दिया है, और अब मैं ये बात पता कर रहूंगी कि आखिर वो कौन थी जिसको मार दिया गया। उसने रूम में जाकर इन बालों को अब छुपा दिया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे बुलाकर कहती है, तुम ये जो सब कर रही हो इसे मत करो। क्या आप प्रूफ करना चाहती हो? अगर कुछ मिल भी गया तो उससे इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा ये तुम्हारा ही करियर तबाह कर देंगे। लोरा उसकी बात सुनती है और इग्नोर कर देती है। फिर वो कैबिन क्रू के पास आती है। बेन के कैमरा से उसने जो उस लड़की की पिक्चर ली थी वो क्रियो को दिखाती है और क्रियो के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा। वो क्रियो से पूछती है कि अगर इस याcht के अंदर किसी लड़की को लेकर आना हो छुपा कर तो क्या ये काम मुश्किल है? क्रियो बताता है मुश्किल ही है, सारी सिक्योरिटी चेकिंग पास करनी होती है। अब अगली सुबह हम लोरा को देखते हैं जो ग्रिल के पास खड़ी समुद्र के नजारे एंजॉय ही कर रही थी कि तभी किसी ने आकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। किस्मत अच्छी थी उसकी कि वो समुद्र में गिरने के बजाय याcht के ही स्विमिंग पूल में गिरी थी। जो भी था उसे मारने के ही इरादे से था। जानबूझकर उसने स्विमिंग पूल का गेट भी बंद कर दिया। लोरा इस गेट को खोलने के लिए इस गेट को जोर जोर से बजाने लगी, लेकिन कोई गेट नहीं खुल रहा था। इधर मीटिंग डेक के अंदर से स्विमिंग पूल नजर आता था। मीटिंग डेक के अंदर एक औरत लोरा को नोटिस कर लेती है और जल्दी से स्विमिंग पूल खुलवा कर उसकी जान बचा लेती है। उसे जब होश आता है तो उसके पास बेन था, रिचर्ड था और डॉक्टर भी थे जो एन के डॉक्टर थे। रिचर्ड और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब हो गया है, तुमने काफी काम किया है मुझे लगता है पिछले दिनों, जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इन फजूल पंगों में मत पड़ो। तुम जब से यहाँ आई हो हमने भी वेकेशन एंजॉय नहीं की। कभी सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहा होता है, कभी रात में हमें डिस्टर्ब कर दिया जाता है। चाहती क्या हो तुम? डोरा कहती है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कैबिन 10 के अंदर एक लड़की देखी थी जिसे किसी ने मार दिया है, और जो कोई भी था उसे पता चल गया है कि मुझे मर्डर का पता है, इसीलिए उसने अब मुझे भी मारने की कोशिश की। उसने मुझे पहले धक्का दिया और फिर स्विमिंग पूल का डोर बंद कर दिया। मतलब वो मुझे भी मारना चाहता है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो जब उस लड़की के बाल लेने के लिए जाती है तो